जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुनिए शनिवार की व्रत कथा। प्रातः काल का समय था। हनुमान जी श्री राम के ध्यान में डूबे थे। तन मन का होश न था। समुद्र की लहरों का शोर तक उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। उनसे कुछ ही दूरी पर सूर्यपुत्र शनि भी विचरण कर रहे थे। बार बार वह सोचते किसी को अपना शिकार बनाएंगे, किंतु दूर दूर तक समुद्र तट पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी वक्र दृष्टि ज्वार भाटे से गीली बालू पर जहां जहां पड़ती थी, वहीं बालू सूख जाती थी। उससे शनिदेव का अहंकार और बढ़ता जाता था। अचानक शनि की दृष्टि आंखें बंद किए बैठे हनुमान जी पर पड़ गई। शनिदेव ने मन ही मन कहा, मिल गया शिकार। बेशक बानर है, किंतु जीवधारी तो है ही। कुटिलता से मुस्कुराते हुए शनिदेव हनुमान जी की ओर चल दिए। दूर से ही उन्होंने पुकारा, अरे ओ बानर, शीघ्रता से आंखें खोल, देख मेरी ओर। सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। मैं सूर्यपुत्र हूँ। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव सोचते थे कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी का सिर से पैर तक कांपते हुए उनके चरणों पर लौटने लगेंगे, गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख मांगेंगे। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली, क्रोध से काले पड़े शनि को देखा, फिर चेहरे पर अचरज के भाव लाते हुए पूछा, महाराज आप कौन हैं? इस तपती बालू पर क्या कर रहे हैं? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर शनि गुस्से से लाल पीला होकर बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनिदेव हूँ। जिसकी राशि पर मेरे कदम पड़ते हैं, वह दैत्य हो या मानव, इंद्र हो या कुबेर, सब धराशायी हो जाते हैं। आज मैं तेरी राशि पर आ रहा हूँ, साहस हो तो मुझे रोक। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, आपकी नाक पर तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है महाराज। मैं बूढ़ा बानर, आप युवा सूर्यपुत्र, क्या खाकर आपको रोकूंगा? प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि व्यर्थ का क्रोध छोड़िए, कहीं अन्यत्र जाकर अपना परिक्रम दिखाए। मुझे आराम से श्री राम की आराधना करने दीजिए। शनिदेव और भड़क उठे। एक कदम आगे बढ़कर बोले, जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल जाते हैं। तेरे भी बुरे दिन निश्चित है। इतना कहकर शनि ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बाह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे ही उनकी बाह किसी की पकड़ से छुड़ा ली। शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़नी चाहिए तो हनुमान जी का धैर्य चूक गया। गरजकर बोले, मान गया तुम्हारी दुष्टता का कोई अंत नहीं, तुमसे तो अब लड़ना ही पड़ेगा। बस हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। पूंछ बढ़ाते जाते और उसमें शनि को लपेटते जाते। शक्ति की मद में शनि को शुरू शुरू में इसका एहसास नहीं हुआ। अब एहसास हुआ। अब तक हनुमान जी शनि को अपनी पूंछ में पूरे तरह कस चुके थे। शनि पूरी शक्ति लगाकर पूंछ की लपेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और हनुमान जी उनकी बेबसी पर जोर से किलकारियां मार रहे थे। शनि देव की अकड़ अभी तक नहीं गई थी। चीख कर बोले, तुम तो क्या, श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो जाओ, मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूँ। श्री राम के बारे में शनि का उल्हाना सुन हनुमान जी कठोर बन गए। उन्होंने उछल उछल कर समुद्र तट पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी लंबी पूंछ कहीं शिलाओं से टकराती, कहीं बालू पर घसती तो कहीं नुकीली शाखाओं वाले वृक्षों और कंटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। पूंछ में लपेटे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया।
उनके वस्त्र फट गए, सारे शरीर पर खरोच लग गई। शिलाओं पर पटकनी खाते खाते वह अधमरे हो गए और हनुमान जी थे कि समुद्र के चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे। ना तो पल भर कहीं रुके और ना ही पलटकर छटपटाते शनि को देखा। लहूलुहान शनि ने कतार स्वर में सूर्य को पुकारा, मन ही मन अनेक देवी देवताओं की चिरौया की, किंतु कहीं से भी उनको सहायता ना मिली। मिलती भी कैसे? शनि ने कभी किसी का भला किया होता तब ना, तभी तो कोई उनकी ओर से बोलता या कुछ करता। आखिर में कतार स्वर में शनि ने हनुमान जी को ही पुकारा, दया करो वानरराज, दया करो, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया, मेरे प्राण मत लीजिए। मैं वचन देता हूँ भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। हनुमान जी ने शनि को एक और पटकनी दी और बोले, अकेली मेरी छाया से ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहना होगा। झटपट शनि ने हाँ कह दिया। शनि पीड़ा से चटपटाते हुए बोले, आपके भक्त क्या? जिसके मुख से आपका नाम भी निकलेगा उसके पास भी मैं कभी नहीं भटकूंगा, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। शनि की बात सुनकर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने शनि पर लिपटी अपनी पूंछ हटा ली और बोले, जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया। शनि निष्प्राण से समुद्र की बालू पर गिर पड़े। फिर खड़े होकर हनुमान जी के चरण पकड़कर बोले, मुझे छोड़कर आपने बड़ी कृपा की, अब एक कृपा और कीजिए। हनुमान जी ने कहा, कृपा तो श्री राम करेंगे, फिर भी बोलो क्या चाहिए? श्री राम की भक्ति को छोड़कर जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। शनि कठिनाई से बोले, शरीर पर लगाने के लिए थोड़ा तेल दे दीजिए ताकि घाव भर सके। हनुमान जी के पास तेल था कहाँ जो शनि देव को देते। समीप की बस्तियों से तेल लाकर उन्होंने शनि के सारे शरीर को भिगो दिया। तभी से शनि पर जो भी तेल चढ़ाता है उस पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आज भी हनुमान जी के भक्तों को वह कभी तंग नहीं करते। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन कि प्रश्न पर 9 ग्रह में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रम आदित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियां से
परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन राजा की परीक्षा लेने शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चारवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चारवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने की उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी
मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को बेबस होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव का प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोग की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय हो। सनातन धर्म में 9 ग्रहों में न्यायाधीश की भूमिका निभाने वाले शनिदेव पर बहुत सारे वृत्तांत पाए जाते हैं, परंतु शनिदेव के गुरु भगवान शिव जी के द्वारा ही शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसी के साथ साथ स्कंद पुराण में इन दोनों की एक अद्भुत कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसमें कि शनि के प्रभाव व उनकी वृक दृष्टि का उल्लेख किया गया है तथा जिसमें शनिदेव का बल धरती से लगभग 95 गुना अधिक है, जिसकी दृष्टि से
मानव हो या दानव या फिर कोई देव या देवों के देव महादेव, कोई भी नहीं बच सकता। ऐसा माना जाता है कि 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले शनि न्यायप्रिय देव है। यह केवल उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। अब सुनिए कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव जी को प्रणाम करके उन्हें ज्ञात करवाया कि प्रभु, कल से मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ और मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान अवाक रह गए और मंद मंद मुस्कुराकर कहने लगे, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि कितने समय तक मुझ पर रहेगी? तब शनिदेव ने कहा कि प्रभु, कल 1.15 पहर के लिए ही आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय सोचने में लग गए और अगले ही दिन वे धरती लोक पर पधारे और एक हाथी का रूप धारण कर लिया ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.15 पहर तक का समय व्यतीत होने पर शिव जी ने सोचा, अब सारा दिन व्यतीत हो चुका है और शनिदेव की वक्र दृष्टि का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं हो पाया। तब भगवान शिव पुनः कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए। भगवान शंकर अति प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए पाया। वह शंकर जी को देखकर शनिदेव को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहा कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कोई भी क्यों न हो। तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, हे महादेव, मेरी ही दृष्टि के प्रभाव से आपको तो 1.15 पहर के लिए देव योनि को त्याग कर पशु योनि में जाना पड़ा था। यही तो मेरी वक्र दृष्टि का आप पर प्रभाव था। शनिदेव की न्याय प्रियता को देखकर भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए। वह शनिदेव को सूर्य से भी ज्यादा प्रतापी होने का वरदान दे दिया। सभी प्रेम से बोलिए, शनि महाराज की जय हो। गणेश जी और शनि भगवान की। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार शिवलोक में भगवान शंकर और माता पार्वती के छोटे पुत्र गणेश का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था। सभी देवी देवता गणपति को आशीर्वाद देने कैलाश पर्वत पहुंचे थे। न्याय के देवता शनि देव भी इस उत्सव में शामिल हुए, लेकिन वो अपना शीश नीचे झुकाकर खड़े थे। उन्होंने बालक गणेश को देखा नहीं तो माँ पार्वती को हैरानी हुई। तब माता पार्वती ने शनि देव से सिर झुकाकर खड़े होने और बाल गणेश को न देखने की वजह पूछी। शनि देव ने माता को बताया कि उनकी दृष्टि से गजानन को हानि पहुंच सकती है। माँ पार्वती के आग्रह पर शनि देव गणपति को देखने पर मजबूर हो गए। जैसे ही शनि देव की नजर विघ्नहर्ता पर पड़ी, उनका सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। यह देखकर पार्वती जी बेसुध हो गई। भगवान विष्णु देवी पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने के लिए गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा में निकल पड़े सिर की खोज में। श्री हरि हाथी का सिर लेकर कैलाश पर्वत पर लौटे और फिर गणपति को हाथी का मस्तक लगाया गया। इस तरह भगवान गणेश को दोबारा जीवन मिला। तो प्रेम से बोलिए, शनि भगवान की जय, गणेश देवता की जय हो। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया।
ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार देखे तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरी सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिख। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा, किसी तरह सवा पहर पूरा करना होगा। उसने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेर कर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा, ये सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे। तब बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चूपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसके बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता,
जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी के ना लगे। निहाल सबको करे। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय हो।